अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो साहब ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है बांग्लादेश पे कि बांग्लादेश के अंदर अलकायदा के अड्डे मौजूद हैं। लिहाजा आप देख सकते हैं कि किस तरह से बांग्लादेश, जिसको इंडिया और अमेरिका कुछ दिन पहले तक भी इस इंडो पैसिफिक रीजन का अहम तरीन मुल्क बता रहे थे, अब आउट ऑफ नोवेयर बांग्लादेश को अलकायदा के साथ जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, जबकि बांग्लादेश का हिस्टोरिकली कोई वास्ता ही नहीं रहा इस तरह के ग्रुप्स के साथ। व्हाट्सअप गाइज अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनैद अली और आप देख रहे हैं जुनैद अली ऑफिशियल। जिस तरह से बांग्लादेश ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर रहा है, जिस तरह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रहा है, तो आपको मोहतात रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप दुनिया की नज़रों में जिस तरह से आ रहे हैं, दुनिया भी आपके ख़िलाफ़ होती जा रही है। कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो छुपे होते हैं, आपको नज़र नहीं आते, लेकिन वो आपके ख़िलाफ़ ही काम कर रहे होते हैं, आपके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, लेकिन चेहरे पे लेबल लगा होता है फ्रेंड्स और पीछे क्या होता है दुश्मन। और वो उनसे बचने की ज़रूरत है। आपको ऐसे शातिर और खामोश दुश्मन से बचने की ज़रूरत है जो आप पे सीधा अटैक नहीं करेगा, आपसे आपके पीछे अटैक करेगा। आपने इन दुश्मनों से बचना है, क्योंकि अब आके बांग्लादेश के अंदर एक नई मूवमेंट शुरू हो रही है। इसका प्रोपेगेंडा दुनिया में फैलाया जा रहा है। बांग्लादेश के साथ अल कायदा को जोड़ा जा रहा है, जिसको काफ़ी देर तक अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ जोड़ते रहे हैं। पाकिस्तान की तबाहहाली में ये भी अवामल रहे हैं। फेक न्यूज़ दुनिया में बहुत ज़्यादा आम है और बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही हैं। जिस तरह से दुनिया के बड़े बड़े मुल्क सोशल मीडिया पे उठने वाली ख़बरों पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं और उसी के तज्जिया पे मुल्कों के जो भी बयानात हैं वो जारी होते हैं। अभी आके बांग्लादेश के अगेंस्ट भी कुछ ऐसे ही बयान हमें सुनने को मिल रहे हैं और ये भी सुनने को आ रहा है कि अल कायदा बांग्लादेश के अंदर एक्टिव हो रही है, जिसके अंदर कोई भी हकीकत नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है। तो जिस तरह से पाकिस्तान को तबाह किया गया, जिस तरह से अफगानिस्तान को तबाह किया गया, जिस तरह से ईरान के अंदर तबाही मचाएगी, जिस तरह से यमन, शाम, इराक के अंदर हालात पैदा किए गए, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसा प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू हो चुका है। बांग्लादेश की तरक्की को देखते हुए जेलस होने वाले कंट्रीज सामने आना शुरू हो गई हैं और आज इसी के हवाले से न्यूज़ है कि बांग्लादेश के मोहतात रहने की ज़रूरत है। बांग्लादेश को ऐसे दुश्मन से बचना है जो नज़र नहीं आता, लेकिन वो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। तो आज इसी वीडियो पे रिएक्शन देंगे। वीडियो रिएक्शन देने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। ब्रॉडर व्यू में हम जब भी ये चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज की तारीख में इंडिया और उनके इत्तेहादियों के साथ बांग्लादेश का गैर फितरी यानी अननेचुरल इत्तेहाद बांग्लादेश के हक में कभी नहीं रहेगा। इसकी बुनियादी वजह इंडिया और उसकी अलाइज का एक ही पावर के साथ क्लैश है, जो कि बांग्लादेश के पड़ोस में है, और वो पावर चीन है। और अगर बांग्लादेश इंडिया या इसके इत्तेहादियों के साथ मिल जाता है चीन के खिलाफ, तो इस क्लैश में डैमेज के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरा खेल बांग्लादेश के नेबरहुड में होने जा रहा है, जहाँ पर बांग्लादेश की सेंट्रल पोजीशन है लोकेशन के हिसाब से। लेकिन हमारी इन बातों को अक्सर बांग्लादेश के अंदर जो प्रो इंडिया हजरात हैं वो ये कहकर क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं कि हमारी थ्रेट एनालिसिस इसलिए है कि बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हों। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। हम सिर्फ उन फैक्ट्स को हाईलाइट कर रहे होते हैं जो कि ऑलरेडी इस रीजन में हो रहे होते हैं। बहरहाल, अब एक और ऐसी डेवलपमेंट हुई है इस रीजन में जिसने हमारे इस स्टांस को साबित कर दिया है कि इंडिया के साथ या अमेरिका और इंडिया की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, इसमें बांग्लादेश की शमूलियत बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। देखें, हुआ कुछ यूँ है कि सडनली अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो साहब ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है बांग्लादेश पे कि बांग्लादेश के अंदर अलकायदा के अड्डे मौजूद हैं। लो, इनका कहना था कि इमेजिन टू द पोटेंशियल टू कंप्लीटली अपएंड fragile places with an established Al-Qaeda presence like Libya, Yemen and Maghreb, or increased turmoil in places like Bangladesh where Al-Qaeda have carried out attacks. लिहाजा आप देख सकते हैं कि किस तरह से बांग्लादेश, जिसको इंडिया और अमेरिका कुछ दिन पहले तक भी इस इंडो पैसिफिक रीजन का अहम तरीन मुल्क बता रहे थे,
अब आउट ऑफ नोवेयर बांग्लादेश को अलकायदा के साथ जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, जबकि बांग्लादेश का हिस्टोरिकली कोई वास्ता ही नहीं रहा इस तरह के ग्रुप्स के साथ। पोम्पियो के इस बयान के साथ ही ज़रा आप इंडियन मीडिया का ये प्रोपेगेंडा भी मुलाहिजा फरमाएं जिसमें पिछले कई साल से बांग्लादेश के साथ एक्सट्रीमिज्म को जोड़ने की कोशिशें की जा रही है गैर महसूस तरीके के साथ। अगर आप देखें पिछले कई साल की जो रिपोर्टिंग रही है इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उसमें यही बातें मुसलसल कही जा रही हैं कि इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म वहाँ पर बढ़ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं दी इतना टाइम। और हम अगर इस बात की तरफ इशारा भी करते हैं ब्रॉडर व्यू में, तो इंडियन लॉबीज ये इल्ज़ामात लगा देना शुरू कर देती हैं कि हम इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन को डाउन करने के लिए ये एनालिसिस दे रहे हैं। क्या ये सारे एंटी बांग्लादेश आर्टिकल्स, टीवी टॉक शोज और उनके जो पॉलिटिशियंस के बयानात हैं, क्या ये इंडिया के अंदर हम कर रहे हैं? तो जब इंडिया के अंदर ये सब हो रहा होता है, इतना ज्यादा मटेरियल बांग्लादेश के खिलाफ छप रहा होता है, टीवी पर चल रहा होता है, सोशल मीडिया पे स्प्रेड हो रहा होता है, तब इन प्रो इंडिया हजरात को इंडिया बांग्लादेश की दोस्ती का ख्याल क्यों नहीं आता? आखिर क्यों ये हजरात इंडिया से ये सवाल तब नहीं करते कि इंडिया बांग्लादेश की दोस्ती के बावजूद आप बांग्लादेश के खिलाफ गलत और फेक न्यूज क्यों चला रहे हैं? उस वक्त उनसे कोई सवाल नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम ये चीजें शो भी कर रहे होते हैं तो हमसे ये सवाल किया जा रहा होता है कि हम क्यों शो कर रहे हैं। अभी हाल ही में यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह 750 फेक मीडिया आउटलेट्स के जरिए इंडिया के अंदर से फेक न्यूज चलवाई जाती हैं पाकिस्तान, चीन और इस रीजन के बाकी मुल्कों के लिए। डिलिबरेटली फेक न्यूज चलवाई जाती हैं, एक प्रॉपर तरीके से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है। और ऐसा ही प्रोपेगेंडा बांग्लादेश के खिलाफ भी मुसलसल कई साल से जारी है कि वहां पर इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है। हालांकि बांग्लादेश के अंदर अगर आप देखें, मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क है बांग्लादेश, लेकिन वहां पर माइनॉरिटीज के साथ इतने वाकयात नहीं होते जितने इंडिया के अंदर हो रहे होते हैं। लेकिन इंडिया का नाम नहीं लिया जाता, ना ही इंडिया के खिलाफ इस तरह की कोई रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं बांग्लादेश के अंदर या फिर इस रीजन के बाकी मुल्कों के अंदर। अलबत्ता बांग्लादेश के खिलाफ आप देख सकते हैं कि किस तरह की रिपोर्टिंग हो रही होती है पिछले कई साल से, लेकिन इस पर आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। बहरहाल पोम्पियो के इस स्टेटमेंट के बाद ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ साहब ने बहुत ज्यादा तनकीद की अमेरिका पे, क्योंकि पोम्पियो ने ईरान को भी AQ से जोड़ने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में जवाद जरीफ ने क्या कहा था आप जरा सुने। जवाद जरीफ ने कहा कि फ्रॉम डिजाइनिंग क्यूबा टू फिक्शियस ईरान डीक्लासिफिकेशन एंड AQ क्लेम, Mr. We lie, cheat, steal is pathetically ending his disastrous career with more warmongering lies. अब देख सकते हैं किस तरह की सख्त जबान का इस्तेमाल जवाद जरीफ की जाने से किया गया है। अलबत्ता ईरान के अलावा बांग्लादेश ने भी अमेरिका को तगड़ा वाला जवाब दिया है, लेकिन बांग्लादेश का जो रिस्पॉन्स था उसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है वो मोर डिप्लोमेटिक थी ईरान के मुकाबिल, यानी जोर का झटका धीरे से लगने वाली कहानी थी। बांग्लादेश का कहना था कि सच इररेस्पॉन्सिबल कमेंट्स बाय अ सीनियर लीडर आर वेरी अनफॉर्चुनेट एंड अनएक्सेप्टेबल। बांग्लादेश स्ट्रांगली रिजेक्ट्स दीज काइंड ऑफ बेसलेस रिमार्क्स एंड फाल्सिफिकेशन। सादा लफ्जों में अगर आप पूछें तो बांग्लादेश ने माइक पोम्पियो साहब को यह कहा है कि हजरत आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसे ही ख्यालात का इजहार ईरान ने भी कर रखा है और चीन ने भी कर रखा है, और पाकिस्तान भी टाइम टू टाइम अमेरिका को इस तरह के इल्जामात पे झूठा करार देता रहा है। और मजे की बात यह है कि ये सारे के सारे मुल्क, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन, रूस, ये सब एक ही ग्रुप के मुल्क हैं जिस ग्रुप को अमेरिका का हरीफ माना जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश अभी तक किसी ग्रुप में इस तरह नहीं रहा, यानी बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी है अभी तक बैलेंस्ड रही है, और उनके चीन के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं और इंडिया और अमेरिका के साथ भी मुनासिब रिलेशंस हैं। अलबत्ता बांग्लादेश के अंदर पावरफुल प्रो इंडिया लॉबीज ज़रूर हैं जिनकी ये कोशिश है कि बांग्लादेश इंडिया के साथ रहे, बाय हुक और बाय क्रुक इंडिया के ही साथ रहे। और अब इन हजरात से सवाल है कि इंडिया तो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और डिफेंस पार्टनर भी है, दोनों मुल्कों ने बीका का मुआहदा भी साइन कर रखा है, और इस रीजन को ज्वाइंटली कंट्रोल करने के लिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी भी बना रखी है। तो क्या आप ऐसी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ इस तरह का झूठा केस बनाया जा रहा हो कि यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट तंजीमों का गढ़ है? आखिर ऐसे इंडो अमेरिका इत्तेहाद में शामिल होने का फायदा बांग्लादेश को क्या होगा जिसमें यमन, लिबिया और इराक के साथ बांग्लादेश का नाम लिया जा रहा हो?
हालांकि बांग्लादेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और बांग्लादेश की जो स्टेट है इसका लेवल इस वक्त भी यमन, लीबिया और इराक से बहुत ज्यादा ऊंचा है। यानी वहां पर एक स्टेट है, उसके इदारे हैं और प्रॉपरली काम भी कर रहे हैं, वहां पर कोई सच लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी नहीं है। क्या यह बांग्लादेश के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है कि ट्रेड और इकोनॉमी पे फोकस्ड चीनी इत्तेहाद में ही बांग्लादेश शामिल रहे और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक मफादात के लिए इंडिया की तरह मोहरा बनने से बांग्लादेश बाज रहे? देखिए, माइक पोम्पियो ने जो आज कहा है इंडियन मीडिया में, ये पिछले कई साल से रिपोर्ट होता रहा है। 2016 से खास तौर पर जब बांग्लादेश चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में जब से शामिल हुआ है, उसके खिलाफ नेगेटिव रिपोर्टिंग का सिलसिला तब से जारी है कि वहां पर इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, वहां पर ये जो बैंड आउटफिट हैं इनकी कार्रवाइयां तेज हो गई हैं वगैरह वगैरह। तो ये बातें इंडियन मीडिया में और इंडिया की जानिब से बहुत पहले से हो रही हैं, जो कि माइक पोम्पियो ने अभी कहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने टाइम से जिस तरह अभी माइक पोम्पियो को बांग्लादेश की जानिब से जवाब दिया गया है, इस तरह इंडिया की मीडिया को और वहां की जो रियासत है उनको इस तरीके के साथ जवाब नहीं दिया गया अभी तक, जिस वजह से ये चीजें दिन ब दिन बढ़ती रही वहां पर। तो जी, ये थी न्यूज़ और बहुत ही ज़्यादा प्रोपेगेंडा इस रीजन में हो रहा है और ज़्यादातर ग्रुप्स जो हैं वो इंडिया से ही लिंक कर रहे हैं, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन के ऊपर तो इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को भी गलत रिपोर्टिंग दे रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा का बयान आया है, जिस तरह से उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, जिस तरह से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया बांग्लादेश के ऊपर कि अलकायदा के कुछ कैंप्स जो कि बांग्लादेश के अंदर चल रहे हैं और जिसमें कोई भी हकीकत नहीं है, ना बांग्लादेश से कोई अटैक हुआ है किसी कंट्री के ऊपर, ना कोई ऐसी मूवमेंट हमें देखने को मिली है, ना ऐसा कोई चीज़ है। जहाँ तक मुझे पता है, हम लोगों ने जितना आज तक 1 साल से बांग्लादेश के बारे में रिएक्शन वीडियोस बना रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज़ हमारे सामने आज तक तो नहीं आई। लेकिन फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा आती रही हैं, जिस तरह से इंडिया आज भी फैला रहा है और अमेरिका का ये बयान। और कहने का मतलब सिर्फ यही है कि बांग्लादेश को तरक्की करता हुआ कोई कंट्रीज ऐसी हैं वो देख ही नहीं पा रही, और जिस तरह से डेवलप हो रही है कंट्री, अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी आई कि बांग्लादेश को डिक्लेयर किया जा रहा है कि ये डेवलपमेंट कंट्री है जो डेवलप कर रही है, और आने वाले टाइम में इसका मुनाजना जो किया जा रहा है वो सिंगापुर और दुबई के साथ किया जा रहा है कि दुबई की तरफ पे डेवलपमेंट हो रही है या सिंगापुर की तरह से बोला डेवलपमेंट हो रही है, तो उसको भी सिंगापुर की तर्ज पे डेवलपमेंट कहा जा रहा है। और जिस तरह से बड़े बड़े इन्वेस्टर, जिस तरह से चाइना इन्वेस्ट कर रहा है बांग्लादेश के अंदर, तुर्की इन्वेस्ट कर रहा है, कोरिया कर रहा है, जापान कर रहा है, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा इत्मीनान है बांग्लादेश के ऊपर। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो छुपे चेहरे के साथ अटैक करने से बाज नहीं रहती और बहुत मुख्तलिफ किस्म की लॉबिंग करती रहती हैं, और बांग्लादेश को बहुत मोहतात होना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में। और ऐसी चीज़ों के बारे में, इसी खबरों को अगर और ज़्यादा फैलाया जाता रहा तो बहुत देर हो जाएगी और बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लेशियर डालने की कोशिश की जा रही है, जैसे NRC, CAA और मुख्तलिफ ज़रियों के ज़रिए, जैसे कि म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान को रेफ्यूजीज बना के बांग्लादेश को ही दिए गए, वो इंडिया क्यों नहीं गए? क्योंकि इंडिया में उनको सपोर्ट नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर ऐसे हालात बंगाल के अंदर भी पैदा किए जा रहे हैं, कोलकाता के अंदर भी पैदा किए जा रहे हैं। NRC ख़त्म करें, CAA लागू करें और जो बंगाली फैमिलीज़ हैं उनको यहाँ से धक्के मार के बांग्लादेश धकेल दें, उनको ऐसे कर दें, कभी कहते हैं कि अटैक कर दें। इस तरह के कमेंट्स जो हैं वो हमें अमूमन बहुत ज़्यादा मिलते रहते हैं इंडियन मिनिस्टर की तरफ से और कुछ मीडिया की तरफ से। तो बहुत ही मोहतात रहना पड़ेगा जी, बहुत ही मोहतात रह के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपने कभी भी कोई दुश्मन तो नहीं रखा, लेकिन दोस्तों की सफ़ों में कुछ दुश्मन भी छुपी होते हैं, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। तो ये था आज का रिएक्शन। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।